नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से एजुकेशन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2025 आप बिना पेड कोर्सेज के कैसे क्रैक कर सकते हैं। हालांकि इसमें 130 लाएं, 120 लेकर आएँ, 110 लेकर आएँ, उतना फर्क पड़ता नहीं है। सीटेट में आपको क्वालिफाई होना होता है, पर आपका टारगेट बड़ा रखिए तो डेफिनेटली आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्वालिफाई कर पाएंगे। एक ऐसा प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा आज मैं, जो आपको सक्सेस तक लेकर जाएगा, आपकी सफलता तक आपको लेकर जाएगा। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि आज के सेशन में क्या मूल मंत्र रहेगा। क्यों बच्चे ऐसे होते हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीटीटी की परीक्षाएं बड़े आसानी से पास कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट या 5 अटेम्प्ट के बाद भी सीटीटी का एग्जाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। क्या रीजन रहता है, क्या इसका कारण है, बात ये जानने का आज हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक मिनट रुकेंगे आप लोग सभी लोग, एक बार विजिबिलिटी चेक कर लेता हूँ, आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्चुअल आज हम इस चीज में फोकस करेंगे कैसे आप तैयारी करें। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, सभी जो बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा कि आपका पेपर कितने नंबर का हो रहा है और कितने नंबर पासिंग से और कितने नंबर आपको लेने चाहिए जिससे आप अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएं। देखिए पेपर जो आपका हो रहा है मित्रों, वो हो रहा है 150 नंबर का हो रहा है पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस कितने आते हैं, 150 ही क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और जिसमें से आपको 90 नंबर अगर आप ले लेते हैं तो आप क्वालिफाई होते हैं फॉर ऑल ओवर द इंडिया। पर इसमें कैटेगरी चलती है थोड़ी सी, जैसे कहते हैं कि जनरल कैटेगरी वाला जो है वो 90 नंबर ला सकता है। इसी में अगर आप एससी की बात कर लें, इसी में आप एसटी की बात कर लें, या आप ओबीसी की बात कर लें, या कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह है तो उसे 83 नंबर के आसपास यहाँ पे क्वालिफाइड माना जाता है। 83 के आसपास, कई बार 82.5 का मामला सामने आता है तो वो आप छोड़ दीजिए। 83 नंबर ठीक है। बिहार में विवाद हुआ था जिसके बाद 83 ही हमें कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए 83 यहाँ पे चाहिए होता है, पर आप 90 तो कम से कम लाना होगा, पर 110 120 ला ले तो बेहतर होगा, पर बहुत ज़्यादा नंबर ला के भी कुछ नहीं होता है। और 90 नंबर ला लेंगे तो भी सब कुछ हो जाएगा, ऐसा है क्योंकि सीटेट का एग्जाम ही ऐसा है कि भैया ये एक क्वालिफाई नेचर का एग्जाम है। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई जॉब लगेगी नहीं आपकी, पर जॉब इसके बिना भी नहीं लगेगी, ऐसा है। देखिए सीटेट अभी तक ना पेपर 2 करवा रहा है, पेपर 1 करवा रहा है जो पहली से 5वीं तक है, और आपका पेपर 2 करवाता है जो एक्चुअल कहाँ तक है भैया, आपका पेपर 2 करवाता है जो आपको देखने को मिलता है 6वीं से 8वीं तक का। अभी इन लोग प्लान कर रहे हैं लेवल 4th के लिए, है ना, जिसमें से 2 लेवल और आएंगे, लेवल 4th आएगा। तो ये लेवल 4th जो आएगा 2027 से चालू होगा, जिसमें 2 लेवल्स होंगे, जहां आप देखेंगे 9 to 10th का एक लेवल रहेगा आपका, और एक लेवल रहेगा आपका 11 to 12th का। 11 to 12th का एक लेवल देने वाला है। तो इस तरीके से आपके 2 लेवल इसमें रहने वाले हैं, ध्यान रखिएगा 2 लेवल इसमें रहने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और फोकस करने वाली, तो 2027 से आएगा तो इसे अभी हम इग्नोर करते हैं। 150 प्रश्न हो गए, 150 नंबर के क्वेश्चंस हो गए। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट के 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कैसे पेपर 1 में जो आ रहा है आपका वो सीडीपी कॉमन है, आपका पेपर 1 में भी आएगा ये और पेपर 2 में भी आएगा। कितने मार्क्स का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा। ध्यान दीजिएगा कितने मार्क्स का आएगा मित्रों, 30 मार्क्स का आएगा। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो हिंदी भी दोनों पेपर में कॉमन है। हिंदी कह लीजिए या आप इंग्लिश कह लीजिए, जिसे हम कहेंगे लैंग्वेज। अब मुझे हिंदी नहीं कहना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो लैंग्वेजेस है अलग अलग हो सकती है। तो जो 2 लैंग्वेजेस होगी आपकी, ठीक है, वो भी दोनों पेपर में कैसी होगी, वो कॉमन होगी। कैसी होगी भैया, कॉमन होगी दोनों पेपर में, ध्यान रखिएगा दोनों पेपर में कैसी होगी, ये कॉमन होगी। तो ये 30 नंबर का आ रहा है। आपकी पहली लैंग्वेज जो भी चुनोगे वो भी 30 नंबर की होगी, दूसरी लैंग्वेजेस जो भी रखोगे वो भी 30 नंबर की होगी। तो इतना पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और ये भी बताना चाहूंगा, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं बीच में रोककर कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका क्या है सिलेबस है, क्या वो चेंज हो गया है, क्या वो बदल गया है। तो जी नहीं, सिलेबस में कोई बदलाव आपके हुए नहीं है 2025 का, अगर आप देखते हैं क्राइटेरिया तो। अब दूसरी बात, तो चेंज क्या हुआ है, तो भैया चेंज हुआ है आपका पैटर्न। क्या चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है। ध्यान रखिएगा आपका जो पैटर्न है
वो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आप पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और एक्चुअल किस तरीके से आपको एक ही बार में सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है। तो चलिए मित्रों, यहाँ पे हम फोकस करते हैं। आइए, तो देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। जैसे पिछले समय क्वेश्चन आया करते थे, आज वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आज के क्वेश्चन जो होते हैं कंप्लीटली क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो आपको सोचने, समझने और तर्क करने पे मजबूर करें। रटकर जवाब देने वाले क्वेश्चन नहीं है ये एक्चुअल ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जिसके पास ब्रेन होगा तर्क करने का, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, है ना, जिसके पास कहना चाहिए सृजनात्मक बुद्धि होगी, वो डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ऐसा पेपर डिजाइन किया जा रहा है। तो वो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। देखिए, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसा कि मैंने बताया 90 नंबर कॉमन है सभी में, 30 90 नंबर कॉमन है। अब पेपर 1 जो रहेगा आपका, उसमें आ जाएगी आपकी ईवीएस कितने नंबर की आ जाएगी, 30 नंबर की आ जाएगी, और मैथमेटिक्स आ जाएगी इसमें 30 नंबर की आ जाएगी पेपर 1 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 150 नंबर का पेपर। ध्यान रखिएगा, इसमें ऐसा नहीं है कि सीडीपी में, मान लेते हैं आपके सीडीपी पेपर 1 है, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, सीडीपी में आपके मान लेते हैं 28 आ गए, ठीक है, हिंदी में 28 आ गए, और मान लेते हैं ईवीएस में भी 28 आ गए आपके, और यहाँ पे इसमें भी 28 आ गए, और इंग्लिश में 0 आए आपके। आपने इंग्लिश वाला सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो क्या आपका पेपर चेक होगा? ऐसे में देखिए डेफिनेटली आपका पेपर चेक होगा। ठीक है, इसमें ना सेक्शन से कोई मतलब नहीं है, आपके नंबर 90 नंबर होने चाहिए क्वालिफाई मार्क्स के लिए, ऐसा है। तो आप इसमें 0 ले लो, इसमें 0 ले लो, इसमें 30 ला लो, 90 हो गए। तो भैया 2 सब्जेक्ट में 0 भी है और इसमें 90 भी आ गए तो भी आप क्वालिफाई हो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो रहा है यहाँ पे, कि आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है आपका? ध्यान रखिएगा, आपके सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके ओवरऑल मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 किसके लिए हो रहा है आपका? ये हो रहा है भैया 6 to 8 के लिए हो रहा है। किसके लिए हो रहा है? 6 to 8 के लिए हो रहा है, 6 to 8 के लिए हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये चीजें आपको ध्यान देने वाली है कि मैथ्स एंड साइंस, है ना, मैथ्स एंड जो साइंस है आपका, ये 60 नंबर का आएगा। मैथ्स साइंस वाले बच्चे जो होंगे जिन्होंने बीएससी वगैरह किया है एक्चुअल, या जिन्होंने बायो या मैथ्स से ग्रेजुएशन किया है, उनको मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन आ गए। जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको 60 क्वेश्चन आर्ट्स के आ गए भैया, आर्ट्स वाले बच्चे को 60 क्वेश्चन आर्ट्स के आ गए। तो इस तरीके से पेपर 2 बनता है 150 नंबर का। ठीक है, ये भी चीजें आपको बहुत क्लियर कट हो गई है, ध्यान रखना। अब हम मुद्दे पे आते हैं कि एक्चुअल आपका पेपर चेक कैसे होता है और कौन से क्वेश्चन पढ़े जाने चाहिए, कैसा पेपर आ सकता है। देखिए, पेपर आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में सेपरेट किया जाता है पेपर आपका। पहला जो एक्चुअल पार्ट होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, वो होता है बड़ा पार्ट पेडागोजी का। जैसा कि अभी मैं आपको बता रहा था कि हर एक क्वेश्चन में आपको पेडागोजी देखने को मिल रही है। यही बता रहा था ना मैं आपको कि सॉरी, ये बता रहा था कि हर एक सेक्शन आपका 30 नंबर का है, और 2 सेक्शन मैंने पेपर 1 में, पेपर 2 में 60 नंबर के बताए थे। देखिए, इस सेक्शन को 2 भागों में डिवाइड होता है। इसके जो 15 मार्क्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं भैया? पेडागोजी के ऊपर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये 30 में से, और ये 30 होता है आपका कंटेंट। क्या होता है आपका? कंटेंट होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? कंटेंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये 30 नंबर किस में डिवाइड हो रहे हैं? पेडागोजी और कंटेंट। अब देखिए, पेडागोजी और कंटेंट होता क्या है, इसे समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक्चुअल अगर हम पेडागोजी की बात कर लें, अगर पेडागोजी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा इस समस्या का सामना कर रहा है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि बच्चा इस समस्या का समाधान कैसे करेगा। जैसे सपोज करिए कि बच्चे को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, तो बच्चा क्या करेगा? शब्दों को सही नहीं पढ़ पाएगा, या शब्दों को सही पढ़ पाएगा, या सही तरीके से बोल नहीं पाएगा, सही तरीके से लिख नहीं पाएगा। तो ये आपकी एक प्रकार की पेडागोजी हो गई, याद रखिएगा। या ऐसा कह सकते हैं कि एक बच्चे को देखने में समस्या है, तो उसके साथ आप किस तरह का ट्रीटमेंट दोगे, उसे आप किस तरीके से हैंडलिंग करोगे, आप उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो ये पेडागोजी हो जाती है। अब कंटेंट क्या हो गया? कंटेंट ये हो गया कि भैया जीन पियाजे में कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण दिया था, कॉलबर्ग ने क्या किया था, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, ये आ गया आपका कंटेंट। तो इस तरह के क्वेश्चन 15 नंबर के कंटेंट के आ रहे हैं आपको। कितने? 15 नंबर के कंटेंट के आएंगे भैया आपके, और 15 नंबर के आपके आ रहे हैं पेडागोजी के। ये हर सेक्शन में होगा, चाहे आपका सीडीपी हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, मैथ, साइंस, ईवीएस, किसी में भी हो, ये पैटर्न फॉलो करेगा। समटाइम्स ऐसा हो जाता है
कि ये जो 15 नंबर है ये बढ़ के 18-19 नंबर तक हो जाते हैं ये पेडागोजी के, और थोड़ा सा कंटेंट कम हो जाता है। समटाइम्स होता है ऐसा, ऑलवेज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि पेडागोजी आपकी यहाँ पे 15 नंबर की है, कंटेंट आपकी यहाँ पे 15 नंबर का आ जाता है, ध्यान देने वाली बात ये है। तो ये चीज़ें भी निकल कर आ रही है। अब देखिए, ये तो पूरा ओवरऑल पेपर की बात करें तो पूरे पेपर में अगर हम देखेंगे 75 नंबर की पेडागोजी आ जाती है और 75 नंबर का कंटेंट आ जाता है। मतलब किसी बच्चे ने अगर होल्ड बना लिए पेडागोजी में और इधर से 10-15 नंबर खींच ले तो वो वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। और पेडागोजी आपको केवल और केवल वीडियोस देखने से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आती है, उसमें पकड़ बनती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेडागोजी में। हालांकि कंटेंट जो होता है वो आप थ्योरी पढ़ के और प्रैक्टिस करके उसमें आप पकड़ बना सकते हैं। कंटेंट कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो एक्चुअल कहाँ से निकालोगे, तो वो भी आप ही निकालोगे, वो मैं नहीं निकालूंगा, वो आप ही निकालोगे। कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे कंटेंट की तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले क्या होता है, सीटेट में बहुत बार सीटेट हुआ है, साल में 2 बार सीटेट होता है, ठीक है। जुलाई में होता है एक बार, दिसंबर में होता है, जनवरी में होता है, ठीक है। तो यहाँ एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो दो बड़ी नंबर ऑफ सेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सीटेट ऑनलाइन हुआ जहाँ 24 सेट हुए एक एक साल में, 2022 में ऑनलाइन हुआ, 2023 में ऑनलाइन हुआ, 24 48 सेट वही हो गए। अभी 24 में 2 ऑफलाइन पेपर हो गए, ठीक है। आपके उससे पहले भी ऑफलाइन पेपर्स हुए हैं। ऐसे मिला जुला के देखेंगे ना आप तो यहाँ पे 55 कि अप्रॉक्स या 55 प्लस आपको पेपर देखने को मिलेंगे। अगर 55 क्वेश्चन में आप अप्रॉक्स क्वेश्चन निकालेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 8000 से 10,000 प्लस क्वेश्चन है। कितने हैं? 8000 प्लस क्वेश्चन मान के चलो, इसमें अगर 150 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अरे भैया, ये 8000 क्वेश्चन सफिशियंट है, पर्याप्त है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। पर क्या हमें 8000 पढ़ने होंगे? नहीं। देखिए क्या होता है, 2011 में सीटेट चालू होता है। कब होता है भैया? 2011 में चालू होता है सीटेट। 2024 तक अभी हो चुका है, 2025 में सीटेट अभी आया नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2012 में हुआ था ये, फिर 2013 में भी हुआ था ये, फिर ये 2014 में भी हुआ है भैया, 2015 में भी हुआ है, 2016 में भी हुआ है ये, 17 में नहीं हुआ था, 2018 में हुआ है, 2019 में भी हुआ है ये, 2020 में भी हुआ है ये, और 2021 में भी हुआ है, और 2022 में भी हुआ है, और 2023 में भी हुआ है, ध्यान रखिएगा, और 2024 में तो हुआ ही हुआ है। अब क्या ये सारे सेट्स आपको पढ़ने होंगे या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये सारे सेट्स पढ़ने ही नहीं पढ़ने, ये तो मैं आपको बताता हूँ थोड़े से एक इन्फॉर्मेशन देने के बाद। देखिए, ये सबका सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? पीडीएफ में। कहाँ मिलेगा? हमारा एक ऐप है एजुकेशन फॉर यू, उसे आप प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हैं, उसका ऐप भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये सारा का सारा जो हमने पीडीएफ फॉर्मेट में बनाया हुआ है, इसमें आंसर भी आपको देखने को मिलते हैं, प्लस एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है। क्या मिलती है? एक्सप्लेनेशन प्रत्येक क्वेश्चन की देखने को मिलती है। कोई क्वेश्चन अगर है तो उसको व्याख्या सही तरीके से समझाया गया है। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा मिल रहा होगा आपको या कुछ हजारों रुपए का मिल रहा है, नहीं, ये आपको 50 या 100 रुपए के अंदर अंदर में होंगे ये सारे सेट्स, है ना। हो सकता है 29 के हो, 49 के हो, 99 के हो, इस तरीके से इसकी प्राइसिंग होती है। कुछ तो 9 रुपए के भी हैं, ध्यान रखिए, कुछ तो 9 रुपए के भी हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली बात है। उसी के साथ साथ हमारी उसमें वेबसाइट में आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, ऐप में या कहिए, जिसमें मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, जिससे आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और कुछ कुछ काम भी इसमें आप कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे आगे जाकर, ध्यान दीजिएगा, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये जो थे आपके, ये ओल्ड पैटर्न में थे। कैसे थे भैया? ओल्ड पैटर्न में थे, ध्यान रखिएगा, ओल्ड पैटर्न में थे ये। तो ये ओल्ड पैटर्न अभी क्या है, खत्म हो गया, क्योंकि ये जो थे थोड़ा से इनका लेवल लो था। आज जो क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनसे ये मैच नहीं करते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। ये कहाँ से पढ़ें आपको? मैं तो कहता हूँ 2020 का भी मत पढ़ो, ठीक है, तो भी बात बन जाएगी। 2020 का नहीं पढ़ोगे तो भी बात बन जाएगी, इसको भी हटाओ। आपको पढ़ना है स्पेशली 2022 2023 के ऑनलाइन सेट,
और 2024 में जो 2 ऑफलाइन पेपर हुए थे, ये 3 ईयरों को आपको मोस्टली फोकस करना है। अगर आप फोकस करना चाहें 2021 का कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से कर लो, ठीक है। बाकी सबसे ज़्यादा फोकस करना 2022, 2023, 2024। 2022 में 24 पेपर हुए थे, है ना, ऑनलाइन था एग्जाम। 2023 में 24 हुए थे और इसमें 2 हुए थे। तो 24, 24, 48 और 2 50, मतलब 50 पेपर्स आपको पढ़ने हैं। 50 पेपर अगर आपने पढ़ लिए तो आपका पेडागोजी भी क्लियर हो जाएगा, कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये क्लियर हो गया कि प्रीवियस ईयर कहाँ से पढ़ना है हमको, 2022, 23 और 24 के पढ़ने हैं बस, और किसी के नहीं पढ़ने, बाकी सबको इग्नोर करो, बाकी सबको हटा दो। तो ये बात भी आपके दिमाग में आ गई। अब आगे चलते हैं, आइए तो आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब हम आगे जाते हैं तो एक्चुअल क्या चीजें निकल कर आती है, प्रीवियस ईयर का समझ में आ गया आपको। अब देखिए प्रीवियस ईयर जब आप पढ़ोगे तभी आप टॉपिक निकाल पाओगे। हालांकि टॉपिक मैं निकाल के दूंगा आपको, पर आपको कैसे निकालना है, देखिए मान लेते हैं 2022 के आप ऑनलाइन पेपर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जीन पियाजे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने क्या किया, एक टॉपिक लिख लिया जीन पियाजे, ठीक है, जीन पियाजे लिख लिया। आप पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर और आप लिखते भी जा रहे हो। फिर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो कोहलबर्ग से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कोहलबर्ग से क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो कोहलबर्ग से क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आप कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ लीजिए, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ लीजिए। फिर आपने देखा कि वाइगॉस्की से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप वाइगॉस्की के क्वेश्चंस भी आप रिमेंबर करेंगे, उसको भी पढ़ेंगे। तो ये चीजें आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना, प्रीवियस ईयर खुद ही आपको पता चल जाएगा किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। वो टॉपिक आप जाके यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, आपको थ्योरी आ जाएगी। गूगल में सर्च करेंगे लिखा हुआ मिल जाएगा, या हमारे ऐप एजुकेशन फॉर यू में जाएंगे तो उसका नोट्स भी उपलब्ध आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में, ध्यान रखिएगा। तो वो भी आपके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये चीजें आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या चीजें निकल कर आ रही है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा फोकस करने वाली चीजें हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि पेडागोजी इसी में आ जाएगी हमारी और कंटेंट भी आ जाएगा। कंटेंट के हम टॉपिक्स निकाल लेंगे प्रीवियस ईयर पढ़ते समय, जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि समाजीकरण हो गया, लिंग रूढ़िबद्धता हो गई, और कहना चाहिए यहाँ पे आकलन हो गया है, सतत और व्यापक मूल्यांकन हो गया है, तो एनसीएफ हो गया है, एनईपी 2020 हो गया है। तो ऐसे टॉपिक्स निकाल के आपको गूगल में सर्च करके उसकी थ्योरी या यूट्यूब से वीडियोस देखना है। तो एक सिलेबस भी आपका प्रिपेयर हो जाता है इससे। अब यहाँ देखिए ये चीजें समझ में आ गई आपको, आगे चलते हैं। देखिए इसमें एक अहम रोल होता है एनसीईआरटी बुक्स का। अगर सीटीटी क्रैक करना है डेफिनेटली आपको, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, बट ये नहीं है कि पूरा पेपर एनसीईआरटी से बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। देखिए एनसीईआरटी जब ईवीएस का पढ़ना है किसी को तो वो पढ़ सकता है ईवीएस का, वो पढ़ेगा क्लास 3rd to 5th पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं होती है इससे, पर ठीक ठाक है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही। इसके लिए भी हमने एनसीईआरटी नोट्स उपलब्ध कराई है आपको, वो भी ओनली 99 रुपीज़ में। मेरे हिसाब से 6वीं से लेकर 10वीं तक के सब कुछ है उसमें, और क्लास 3rd से 10 तक का है उसमें सब कुछ, है ना, वो आप देख लीजिएगा, उसमें डेमो रहता है। तो एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है ईवीएस के लिए। दूसरी एनसीईआरटी बुक्स आपको पढ़नी है एसएसटी और साइंस वाले बच्चे दोनों पढ़ेंगे। कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, साइंस वाले एसएसटी वाले बच्चे 6 से लेके 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इसका नोट्स हमने आपको उपलब्ध करा दिया है, केवल 99 रुपीज़ का होना चाहिए, या डिस्काउंट में चल रहा होगा तो 49 रुपीज़ का होना चाहिए। वो देख लीजिएगा आप कितने का चल रहा है, वो मुझे नहीं दे पता, मैंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं है वो। तो एनसीईआरटी बुक जो है वो एसएसटी वाले 6ठी से 10वीं तक पढ़ना है, और साइंस वाले को भी पढ़ना है, ठीक है। एक्चुअल देखिए जिसको किसी को फ्री में पढ़ना है तो वो ना एनसीईआरटी बुक कैसे डाउनलोड करें, सर्च कर लेना, उसके ऊपर वीडियो बनाया था, एनसीईआरटी डाउनलोड कर ले गूगल से और पढ़ लें। उसमें ये होता है कि पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी, और जो हमारे नोट्स होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जिसको बुक पढ़ना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेपर में पेडागोजी कहाँ पे आ रही है, 75 नंबर की आ रही है। 75 नंबर की पेडागोजी कहाँ से हो जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगी, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगी। ध्यान रखिएगा पेडागोजी जो है, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पे जब आप प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे तो ये भी नोट करेंगे कौन कौन से नए टॉपिक्स आ रहे हैं, और उन नए टॉपिक्स को इंक्लूड करते हुए आप अपनी थ्योरी की तैयारी करेंगे उसमें, और थ्योरी के बाद प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे भैया, ऐसा क्या हो गया कि बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं? देखिए ऐसा एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि बच्चे क्वालिफाई ना होने के कारण वो वीडियो देखते रहते हैं।
है ना, वो थोड़े बहुत टेस्ट लगा लेते हैं और वीडियो देखते हैं और पढ़ते हैं थ्योरी, है ना, और या पढ़ रहे हैं, बाकी सेल्फ असेसमेंट नहीं कर रहे हैं, स्व मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। वो कहने का तात्पर्य ये होता है कि जैसे आपकी पढ़ाई हो गई है तो भैया आप 150 प्रश्नों का टेस्ट लीजिए, 150 मिनट की टाइमिंग सेट करिए और एक OMR सीट लीजिए और बढ़िया एक सेट को कंप्यूटर में, या आपके पास सेट है तो सेट रखिए और बिल्कुल लगाते हुए चालू हो जाइए और देखिए आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कितने समय में उस सेट को कर पा रहे हैं। और करने के बाद अपने मार्क्स देखिए कि हम कितने नंबर लेकर आ रहे हैं। 150 में से क्या हमारे 60 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, या 120 आ रहे हैं, 150 आ रहे हैं, तो वो आपके ऊपर है। तो धीरे धीरे आप ऐसा करोगे तो लगभग मेरे हिसाब से आपको घर बैठे 30 सेट तो लगा लेना चाहिए। प्रत्येक बच्चे को कम से कम 30 सेट लगाना चाहिए। OMR सीट डाउनलोड कर लिए, जेरोक्स करा लिया उसका, उसको फिलअप कर रहे हैं, नंबरिंग आपकी काउंट हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका शेड्यूल क्रैक होने से कोई रोक नहीं सकता। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है वो कहीं ना कहीं मार खाता है, और वो पढ़ने के बाद भी एग्जामिनेशन हॉल में जब जाता है तो उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। बनता तो सब है पर टाइम ज़्यादा लग गया, अब टाइम ही नहीं बचा, एक सेक्शन ही पूरा छूट गया। अब एक सेक्शन छूट गया तो वैसे ही 120 करके आए हो आप, 120 में से अगर 30-40 गलत हो गए आपके तो वैसे ही आपका खेल खत्म है फिर। तो इसीलिए क्या है कि सेल्फ असेसमेंट या जो सेल्फ प्रैक्टिस होती है उसको ना आपको बहुत ज़्यादा समय देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये मानना मेरा नहीं है, ये एक्चुअल है, फैक्ट है ये। अगर इसे फॉलो करोगे तो एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। आगे चल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। आगे चल लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। और देखिए कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं आपको। जैसे अभी निपुण भारत का और एक डिकोडिंग एनकोडिंग था, NCF था, 2020 था, स्टीफन क्रैशन था। इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, ध्यान दीजिएगा। और ये सेल्फ प्रैक्टिस की बात भी करता है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे बाल विकास की बात करें तो देखिए बाल विकास में पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इसमें भैया जीन प्याजे से क्वेश्चन आता ही है। जैसे कि लिखा हुआ है उनकी जो अवस्थाएं होती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है ना, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, और ये चारों जो स्टेज जिसके नाम मैं ले रहा हूँ जो हिंदी में भी लिखे हुए हैं, डेफिनेटली इनसे क्वेश्चन बनकर आता है ना। तो यहाँ पे ये बात सुनिएगा, साथ साथ में जैसे कि वस्तु स्थायित्व हो गया, समायोजन हो गया, आत्मसतीकरण हो गया, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो ये चीज़ें भी क्लियर है। यहाँ पे जैसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसकी भी स्टेजेस हैं, वहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं। विगोस्की की सामाजिक सोशल थ्योरी से दो ये 6 क्वेश्चन बनकर आएंगे 100%, जो मैं बता रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन आपका पोर्टफोलियो से आएगा, ठीक है, पोर्टफोलियो की तैयारी कर लो आप लोग। जैसे कि भी लिखा हुआ है, देखो कोहलबर्ग की नैतिक विकास सिद्धांत, इससे क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत का क्वेश्चन आता है, बाल विकास सिद्धांत का क्वेश्चन आता है, अनुवांशिकता और वातावरण से एक क्वेश्चन आएगा, समाजीकरण से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन आएगा, समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन आता है, NEP से, NCF से, निपुण भारत से, लिंग रूढ़िबद्धता या जेंडर के ऊपर तो एक क्वेश्चन 101% आता है, ध्यान दीजिएगा, आएगा ही आएगा वो। आगे चल लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन, जैसे मैंने बताया, सतत और व्यापक मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनकर आते हैं, ध्यान रखिएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, है ना, EVS थीम हो गई है। हिंदी के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं जो स्किनर के ऊपर आते हैं, नॉम चॉम्स्की के ऊपर आते हैं, विगोस्की के ऊपर आते हैं, जीन पियाजे के ऊपर आते हैं, स्टीफन क्रैशन के ऊपर आते हैं, बहुभाषिकता के ऊपर आते हैं, अधिगम के सिद्धांत के ऊपर आते हैं, जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है उसमें आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर आते हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है कि बच्चों को जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्चुअल बनकर आते हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि इनको आप धीरे धीरे जब प्रीवियस ईयर पढ़ेंगे या जो हमारे वीडियोस आप लोग देखेंगे तो उससे आपका कंसेप्ट क्या है, कैसा है, क्लियर होता चला जाता है। कैसा होता जाता है? क्लियर होता चला जाता है, ध्यान दीजिएगा। और धीरे धीरे आप एक अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं, एक ऐसा कहना चाहिए एक गोल, आप यहाँ गोल तक पहुँचते हैं जिसमें डेफिनेटली कहिए कि आप बेहतर कर पाते हैं या बेहतर तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो आप ये बताइएगा इसमें कि एक्चुअल आपको इसमें क्या कमी लग रही है अभी, है ना। जो मेरा स्टडी प्लान है आपका कितने साल से एक्चुअल नहीं हो पा रहा है या कितने बार आप लोग क्रैक कर चुके हैं, इसे आप बताने का मुझे प्रयास करें कि डेफिनेटली हम सर इतने बार क्रैक कर चुके हैं या इतने बार हमने क्रैक नहीं किया है। तो वो मुझे जानना ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उससे क्या होगा
मैं आपकी समस्याओं को जान पाऊंगा। जैसे जैसे मैं आपकी समस्याओं को जान पाऊंगा ना, तो मैं उसका सॉल्यूशन ढूंढकर आपको एक्चुअल बता पाऊंगा कि यहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम चल रही है और क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है, क्यों आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है और कैसे आप फॉलो करेंगे तो आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। तो इन चीज़ों को भी फोकस करेंगे हम लोग, पर अभी नहीं। और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे फिलहाल, तो आपको दिखाता हूँ। अरे यूथ लिख दिया इनने। देखो, ये एजुकेशन फॉर यू आपको लिखना है कुछ इस तरीके से। जैसे ही लिखेंगे ना आप, तो ये वाला तो नहीं, जैसे कि दिख रहा है ना 13 लाख फॉलोवर्स हैं, ये तो नहीं, हमें गूगल प्ले में जाना है हमें, क्योंकि हमें ऐप चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, ऐप चाहिए। ये आ गए हम प्ले स्टोर में, और ये हमारा ऐप एजुकेशन फॉर यू का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये एजुकेशन फॉर यू का ऐप है मित्रों, और इसमें माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहीं जाकर आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप डेफिनेटली इसमें कुछ कोर्सेज देख सकते हैं, या कहना चाहिए आप लोग इसी के माध्यम से बहुत सारी पीडीएफ्स, नोट्स या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कम कॉस्टिंग में आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा। हालांकि वेब वर्जन दिख नहीं रहा है मेरे को, अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका। एक मिनट देखते हैं। चलिए, वेब वर्जन दिख नहीं रहा है मेरे को। प्ले स्टोर में जाइए अभी, तो फिलहाल मैं देखूंगा वेब वर्जन क्यों नहीं शो हो रहा है आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी आपका सवाल हो, क्यूरी, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतने ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।